बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह की शराकत आप सबके साथ इसी खुदा जो आज हम साल के दौरान 21वें इतवार की नतूरिया में शामिल है। और आज की तलाश बताती है कि खुदा जो है मेहरबान है और वो चाहता है कि हर एक तौबा तक नौबत पहुंचे और निजात का दरवाजा सबके लिए उसने खोला है। और आज जिन्हें बताएगी किस तरह हम निजात हासिल कर सकते हैं। और निजात हासिल करने के लिए कुछ निकाम खुदा यीशु मसीह ने हमारे सामने रखे हैं, क्योंकि इंसान की जिंदगी का मकसद इस दुनिया में यही है कि वो आइंदा जिंदगी के लिए अपने आप की तगोदों में कोशिश में लगा रहे। इसलिए बार बार हम गुलाम से सुनते हैं कि आल में बाला की चीज़ों की तलाश करें। ये दुनिया की चीज़ें फानी हैं, ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी जो है उसका खुदा ने वादा किया है। और वही लोग इसके लिए कोशिश करते हैं जो तगोदो करते हैं, वही निजात हासिल कर सकते हैं। तो आज मुझसे पर दुआ करने के लिए कहा गया है, ईमान के कारोबार के लिए खुदा के कारोबार में बरकत डाले और इसकी परेशानियों को दूर करे। इसके अलावा शायद अफजल के कारोबार के लिए खुदा के कारोबार में बरकत दे और इसकी शुक्रगुजारियां कबूल करे। और आमर और शकील के लिए खुदा की शुक्रगुजारी, जिन्होंने मुसलसल दुआ करा रहे हैं कुछ त्योहारों से। इनका कारोबार है पीतल और तांबे का, और आज उन्होंने बड़ी खुशखबरी के साथ ये कहा है कि खुदावन ने उनके कारोबार में बरकत डाली है और उन्हें एक नीवी गली में पीतल कारोबार और मिला है, जिसके साथ ये भी कहा गया है कुछ अपोजिशन भी हो रही है उसके साथ। कुछ गैर मसीह लोग कारोबार में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम खुदा से दुआ करते हैं खुदा उन्हें काम को कबूल करे और इस के कारोबार को और खानदान को बरकत दे। इसके साथ ये भी गवाही है कि यहाँ भी बार बार अपने कारोबार के लिए दुआ करने को कहा गया है। इसे बहुत बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन खुदा ने फिर उसे संभाला दिया है और उसको दोबारा उसका कारोबार ठीक हो गया है। क्योंकि दुआ में कुव्वत है, ताकत है। आजमाइश हो सकती है, लेकिन मुसलसल दुआ में रहना और खुदा से बरकतें मांगते रहना यकीनन खुदा बरकतें देता है। आए आज हम खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें लाखों के लिए भी लोगों को भेजे, राहबाना जिंदगी के लिए, कहानत के लिए, कि खुदा अपने पाकिस्तान में काम करने के लिए लोगों को भेजे, ताकि खुदा का काम, खुदा की बात से जो है वो उसमें हम हिस्सा डाल सकें और उसको कार्य कर सकें। तो आए बात शुरू में आपको सर झुकाएं और अपनी सारी गलतियों साथी और गुनाहों की बात से मैं कानून से खुदा खुदा हमारे गुनाहों को माफ करें। बेशक
ईमानदारों को यकीन बनाता और उनको इत्फाक और इत्तेहाद की तौफीक अता करता है। अनायत कर कि तेरे लोग तेरे हुक्मों को अजीज जाने और तेरे वादों के पूरा होने की तमन्ना करें, ताकि वो इस बदलती हुई दुनिया की बदलती हालतों में अपने दिलों को बदले बगैर हकीकी खुशी की तरफ लगाए रखें। मसीह हमारे खुदा के वसीले जो तेरे साथ रूह कुदस की वफादारी तुम्हें खुदा है और हमेशा से मैं तक रहता और सल्तनत करता है। वो तुम्हारे सब भाइयों को तमाम अक़वाम के दरमियान से लाएंगे। कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा 66वां बाब। खुदावंद यूं फरमाता है, मैं आ रहा हूँ कि सब कौमों और ज़बानों को जमा करूँगा। सो वो आएंगे और मेरा जलाल देखेंगे और मैं उनके दरमियान एक निशान निस्ब करूँगा और जो उनमें से बच गए उनको कौमों के पास तरशीश और फूत और लूत और माश्क और रोश और तूबल और यवान और दूर दूर के उन जज़ायर को भेजूंगा जिन्होंने मेरी शोहरत नहीं सुनी और मेरा जलाल नहीं देखा। वो कौमों के दरमियान मेरे जलाल की बिशारत देंगे। और खुदावंद फरमाता है कि वो तुम्हारे सब भाइयों को तमाम अक़वाम के दरमियान से घोड़ों और रथों और पालकियों पर और खच्चरों और सांडनियों पर बिठाकर खुदावंद की नज़र के लिए यरूशलेम में मेरे कोहे मुक़द्दस पर लाएंगे। जिस तरह बनी इसराइल पाक बर्तनों में खुदावंद के घर में हदिया लाते हैं और खुदावंद फरमाता है कि मैं उनमें से भी काहिन और लावी होने के लिए लूँगा। पाक कलाम को पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
जिसको प्यार करता है उसकी तादीब करता है। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम 12 बाब 5 से 7, 11 से 13 आए। ऐ भाइयों, क्या तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जिंदों की तरह की जाती है? ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तादीब को हकीर ना जान और उसके तनबीहा से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद जिसको प्यार करता है उसके तादीब करता है और वह हर एक उस बेटे को कोड़े मारता है जिसे कबूल कर लेता है। तनबीहा में सब्र करते रहो। खुदा तुमसे फर्जंदों के मानिक सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तनबीहा नहीं करता, और कोई तनबीहा बिलफौल खुशी का बाइस नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है। लेकिन वो आखिर में उनको जो उससे तरबियत पाते हैं चैन के साथ सदाकत का फल बख्शती है। इस वास्ते ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए हमवार रास्ते बनाओ, ताकि कोई लंगड़ा भटक ना जाए बल्कि शिफा पाए। पाकलाम का पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक।
उसका 13वां बाब 22-30 आयत। उन दिनों में यीशु यरूशलेम जाते हुए शहर शहर और गांव गांव जाकर तालीम देता था। और किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा कि जान पहचानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हो, मगर ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाजा खटखटाना शुरू करोगे, क्या खुदावंद हमारे लिए खोल दे। और जो जवाब देकर तुमसे कहेगा कि मैं तुमको नहीं जानता, तुम कहां के हो, तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हुजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कहां के हो। ऐ सारे बद करदारो, मेरे पास से दूर हो जाओ, वहां रोना और दांतों का बजना होगा। जब इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे और मशरक मगरब शमाल जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और देखो, बाद आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज अव्वल हैं जो आखिर होंगे। अंजील पाक के वसीले से हम सब इस्तेमाल करते हैं। मसीह खुदा के अज़ीज़ों, आज की तिलावतें जिस प्रकार में बताया गया बताती है कि निजात किस तरह हासिल की जा सकती है और कौन हासिल कर सकता है। आज की पहली तिलावत शायद नबी के सीखे में से ली गई है, उसके आखिरी हिस्से में से, जहां खुदा फरमाता है कि मैं अपनी बादशाही में हर को कबूल करता हूं और अपने जात के दरवाजे आसमानी ज़ियाफत में शामिल होने के लिए सबके लिए मैं वहां उनको दावत देता हूं। अगर इस तिलावत पर गौर किया जाए तो खुदा कहता है कि लोग मशरक मगरब शुमाल जनूब से आएंगे और आकर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, क्योंकि शायद नबी के जो मिशन गोइयां हैं, बहुत सारी मिशन गोइयां यीशु मसीह में आकर पूरी होती है, जो यीशु मसीह की तालीम। और वहां लिखा है कि मैं यहां तक करूंगा, ना सिर्फ बादशाही में दाखिल होंगे बल्कि मैं उनमें से काहिन होने के लिए भी लोगों को चुनूंगा। अब क्या था, बनी इस्राएल के 12 कबीले थे, उनमें से 11 कबीलों को खुदा ने जमीन दी, हिस्से दिए, उनको खिताए जमीन बांट कर दी। लेकिन एक ऐसा कबीला था, 12वां कबीला, जिसे लावियों का कबीला कहते थे, और काहिन उस लावी कबीले में से होते थे। और उन 11 कबीलों पर लाजम था कि लावियों के, काहिनों के कबीले को वो सपोर्ट करें हर तरह से, क्योंकि वो खेती बाड़ी नहीं करते
वो काम नहीं करते। उनका काम सिर्फ दुआ नमाज पढ़ाना है, उनका काम इबादतें करवाना है। इसलिए वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को इसके लिए वक्फ करते हैं। इसलिए आप 11 कबीले लाजमी कबीलों को सपोर्ट करें। अब वहां पे सवाल किसी ने किया होगा कि हम कितना सपोर्ट करें, तो वहां पर फिर न्याय का जिक्र मिलता है। अपने हर प्रोडक्ट से, हर अपनी जो पैदावार है, चाहे वो जानवरों की है, चाहे वो फसल की है, चाहे बागात की है, 10वां हिस्सा खुदावंद के घर में लाओ। मुझे बहुत दफा थोड़े से क्रिटिसाइज भी लोग करते, कभी तुम जिधर जाते हो जाकर चंदे की गल कर दो, साथ की गल कर दो, ऐ पार ना करना, जरा मेहरबानी थोड़ी सेंसर कर देना, तो थोड़ी जीव गल है लोगों ने। अब मैं चलता हूं दूसरी साथ। दूसरी साथ में है कि जब हम पिछले गुज़श्ता सुनते हैं, जब मसीह नए मसीह हुए, उनको बहुत सारी अजियतें और इज़ासारियां दी गई, उनको बहुत ज्यादा तंग किया गया ईमान की वजह से। तो इब्रानियों के खत का मुसन्निफ वाज़ेह तौर पर कहता है, घबराओ ना, परेशान ना हो, क्योंकि ये बात याद रखे, ईमानदार जो है उस पर आजमाइशें आना बहुत जरूरी है। और आज की जिले मुकद्दस को बहुत खूबसूरत पैगाम रखती है, क्योंकि मुकद्दस लूका से लेकर मुकद्दस लूका का दाव तो है ना, वो दूसरे झील में थोड़ा फर्क है। मुकद्दस लूका की झील में एक शख्स सवाल करता है और यीशु मसीह उसके सवाल का डायरेक्ट जवाब नहीं देते, बल्कि उस सवाल के साथ अपनी जो तालीम है उसको पेश करते। मिसाल के तौर पर एक शख्स आया, ऐ खुदावंद मैं क्या करूं, मैं शरीर के पास हूं। उसे यीशु ने कहा, हुक्मों पर अमल कर, कैसे वो बचपन से करता आ रहा। यीशु मसीह ने कहा, जा अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे आ जाए। बोले वो बहुत अमीर आदमी था, आए। फिर एक और ने सवाल किया एक दफा, ऐ खुदावंद मेरा मसाया कौन है? तो यीशु मसीह ने क्या उसे ये नहीं कहा दो लफ्जों में, दो तेरा मसाया वो है जो तुम पर रहम करे। तो यीशु मसीह ने नेक सामरी की तफसीर बता दी। अब सवाल कौन आया है, एक शख्स पूछता है कि ऐ खुदावंद क्या निजात पाने वाले थोड़े हो? उसके ज़हन में क्या है कि यहूदी होने का मतलब यह है जो जिनके साथ खुदावंद ने अपना अहद बांधा हुआ है, वो खुदा की बात से दाखिल, दूसरे गैर को और नहीं दाखिल। सिर्फ यहूदी होना और हुक्मों पर अमल करने से ही हम उसके खुदा के बादशाह के बारे। अब यीशु मसीह इस शख्स को जवाब नहीं देते, कितने खुदा के बादशाह बता, क्योंकि उनके ज़हन में यही था कि हम चुनी हुई कौम है, खुदा की बादशाह पर हमारा हक है। लेकिन यीशु मसीह उनकी सोच को बदल देते हैं। यीशु मसीह उनकी सोच को थोड़ा सा ट्विस्ट देते हैं कि तू कैसा सोच रहा है। यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं, हमने पढ़ा सुना, क्या जवाब देते हैं? जाप शानी करो और तंग दरवाजे में दाखिल, जाप शानी करो तंग दरवाजे। ये जो तंग दरवाजा है, ये क्या है? यही दरवाजा निजात का दरवाजा, यही दरवाजा खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए खुलता है। लेकिन सदा नहीं खुला था। आज की तिलावत पूरा सुना, वक्त आएगा जब दरवाजा बंद हो जाएगा, बहुत सारे लोग बाहर करके खुदावन खोल खोल खुदावन, कहते कौन तुम? खुदावन हम वही लोग हैं
तेरा कलाम सुनते रहे, हम तेरे तुम चर्च में कभी कभी जाते थे, हम गरीबों की मदद भी करते थे, तूने हमारे साथ खाना पिया खाया पिया, तुम्हारे दरमियान रहा। कहेगा जाओ मैं तो नहीं जाता, दरवाजा बंद है। जाम शानी करो और तंग दरवाजे में से, बगैर जाम शानी और तंग दरवाजे में से गुजरने का बगैर निजात मुमकिन है। ये यीशु मसीह बताते हैं कि निजात हम किस तरह से कर सकते। हमने अपने मजहब को बड़ा इजी बनाया हुआ है, पढ़ी नमाज पढ़ी ना आए, सबत का दिन हुक्म है पाक रखना, आए ना आए कोई बात ना, ये इतना इजी नहीं, निजात इतनी इजी नहीं। यीशु मसीह ने किस तरह निजात दी है, सलीब पर याद देकर, और ये कहा कि अगर तो मेरा शुक्र होना चाहे वो दिन कारी करे अपनी, सलीब के बगैर निजात मुमकिन नहीं है। और सलीब ही तंग हुआ था जिसमें ईमान की खातिर हमें परेशानी आती है, ईमान की खातिर दुख सहने पड़ते हैं, ईमान की खातिर हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना होता है, चैलेंजेस का सामना होता है। लेकिन अगर हम इनसे भाग जाएंगे, इजी लाइफ खुले दरवाजे में से गुजरेंगे, तो फिर निजात तंग दरवाजे से। असी ते इन्नी कुछ जिंदगी ईजी बना रही है ना ईमान दे विच, असी कई घर जाने चर्च नहीं आते, ऐसे नाल दो घर के नाल ही पास्टर साहब नमाज कराते, असुति कर दो सॉरी टू से मेरी गल तुम कौड़ी लगेगी बड़ी, मुसलमान से नहीं, मुसलमान भाइयों किसी मुसलमान ने कभी घर के मुसीबत पढ़ाई, कला घर नमाज पढ़ सकता है, ये नहीं कहता दूजी आओ नमाज पढ़ के मेरे घर मुसीबत। असी इतने बेवकूफ हाँ, गिरजे घर भी बड़े ने घर जिसे दो कमरे ने चली जा दूसरा मीटिंग हो रही जी, मीटिंग पानी भैन मीटिंग चला रही, कलाम के वादे लिखे खवातीन मजबूर खामोश रहे, पता नहीं फिर भी नहीं सुनते लोग, उनका कसूर नहीं है, लोग कसूर है जो पाक जगह जो है उन्हें जो बकरा कमरा बनाया उसमें चार परौने होने जाके उसे समाते नहीं, उस नाल कमरे के नाल वाशरूम बने ना सलीब लगी। मैं भैन ने तकरार करवाया, मैं कहा भाजी तुसी चर्च आया फिर नमाज पढ़े, मैं कहा चर्च फिर कल नहीं बनाया, वो भी कतार ना लेता। मैं उससे गल दस लगा आज भी तलावत करती, लोग कहेंगे खुदावन लिखा ना उन्होंने वादा दिया मुझे, जहां 2 या 3 मेरे नाम से फराग वहां मौजूद हूं मैं। आज के लोग की कहेंगे खुदावन तू सारे दरमियान मौजूद से, हमने तेरे साथ खाया पिया, हमने तेरी बातें सुनी, लेकिन वो क्या कहेगा, जाओ मैं तुम्हें नहीं, क्योंकि मां की खातिर तुमने सलीबें नहीं उठाई, तुमने तंग दरवाजे का इंतखाब नहीं किया, तुमने खुले दरवाजे का इंतखाब किया। और फिर क्या लिखा है कि जो अव्वल है वो आखिर ने, तो बहुत सारे लोगों ने गैर कैसे लोगों ने समझाया, बपतिस्मानी लोग निजात पाई, बल्कि एक पारी साहब में सारे मेरे से गुनाह ही तो नहीं, मैं तौबा कर ली बिल्कुल गुनाह खत्म हो गया। कलाम के लिखा जो कहता है मैं गुनाहगार नहीं, वो बहुत बड़ा झूठा है। कि ख्याल इंसान जब थोड़े जिन्हां में कोई ख्याल नहीं होता कि ऐसा किसी खिलाफ चुगली करूंगा, किसी बारे बुरा सोचूंगा, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुमने सोच भी लिया तो गुनाह कोई, इसीलिए बार बार माफी मांगने हैं, खुदा हमें माफ कर क्योंकि हम गुनाहगार हैं। वो कहता है गुनाहगार ही, फिर कहता जी तेन पाप मिले, मैं कहूँ कि दुकान को मिलता है, की भाव मिलता है, किन्ने किलो मिले किन्ने किलो मैं लिया, व्यापार बनया पे पाप रूहानी कुवत है जो खुदा हर शख्स को देता है, उसको एक्टिवेट करना, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना, जब बपतिस्मा लेते हैं पाप में मिलता है, लेकिन हम उसे सलाह देते हैं, उसको एक्टिवेट नहीं करते, उसको मुखारिफ नहीं करते। सामने दरवाजे से जाम शानी कर,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ इतराफ बना करिए इतराफ की जरूरत। मैंने आपको फरमान का वाक़या सुना था, हैं? मैं हजार की कुर्सी बैठा हुआ था, एक बड़ा 14-15 साल की जवान यंग लड़की आई, और क्योंकि वहां पे इतराफ का तरीकाकार बॉक्स बने हैं, जवान में इधर फादर बैठा होता है और दूसरी तरफ जिसे इतराफ करना होता है जाली होती है, ना वो फादर को पता चलता है कौन इतराफ करने वाला है, और ना इसको पता करना किस फादर से इतराफ कर रहा हूं। बाप बेटा करने के बाद इंग्लिश सिखा रही थी, बाप बेटा करने के बाद रोना शुरू कर दिया। फादर चलो ये बात का मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, जीसस को आपसे रिक्वेस्ट करें बात कर। मैंने कहा देखो बेटा, खुदा मेहरबान है, माफ करने वाला है, वो हर किसी को गुनाह माफ करता है। थोड़ा दसिया उन्हें, फादर मुझे लगता है जीसस को माफ नहीं करना, फिर हो गया मैं की कत्ल कर रही है की हो गया, बहुत बड़ा गुनाह अपने जेब में सोच लिया। फिर मैंने तसल्ली दी, फिर कहती फादर प्लीज आप मेरे लिए पाकमास भी करें और मेरे लिए जीसस से दुआ करें अपनी बात कर। मैं बेटा गुनाह करता हूँ, गुनाह की दसिया फादर मैं 2 बार पाकमास चेक नहीं कर सकी, चर्च नहीं और मैं सोची पै गया वाह एडा वड्डा गुनाह समझ नहीं भी जिस माफी को साढ़े आओ कि पाकिस्तान के साला सारा नहीं आवाज में जमीर यही करता है गुनाह की एज इजी डेयर। वालदा ने बताया कि एक संडे की पाकमास मिस करना भी खुदावंद के हुक्म के खिलाफ है और बहुत बड़ा। मैं बात कर रहा हूं अपने मुल्क के इजी हम मजहब को ले रहे हैं, हर कुछ अंदर गिरजा मेरे को देनी होगी, ना मेरे पैसे खर्च हो, ना मेरा बहुत सारे फ्रॉड खर्च हो गए, ना मेरा वक्त खर्च हो गया, ध्यान लग गया इजी रहे। तंग दरवाजे से गुजरो, खुले दरवाजे चो सारे गुजर। तंग दरवाजे के लिए आप गुजरने के लिए आपको थोड़ा सा लीम होना होगा, सिर नवाना होगा, आपको झुकना होगा, आपको खुदावंद के सामने लाना होगा। क्योंकि उस वक्त ना हर बड़े शहर में बड़े बड़े गेट होते थे और एक तंग दरवाजा होता था जिसमें से इंसान मुश्किल से गुजरता था ताकि चोर वगैरह जल्दी ना गुजरे। और जिस तरह लाहौर से कितने दरवाजे थे, ये पुराने शहर में ऐसे ज्यादा इस तरह 12 एक मोरी गेट भी है, छोटा सा गेट, ठीक है। ये छोटे गेट हमेशा बड़े नहीं खुलते थे, बड़े जब शहर आते थे, बादशाह आते थे, जब जत्थे गुजार होते थे, छोटे दरवाजे को, और वो उससे भी ताकि था। तो मतलब ये है तंग दरवाजे का ईमान की खातिर आने वाली परेशानियों को, चैलेंजेस को कबूल करना और अपने सलीब उठाना। सलीब का मतलब है दुख, निजात ना सलीब के बगैर मिली है और ना ही मिल सकती। अब यीशु मसीह कई दफा कहते हैं जी, एक मैदान मंडी में था, एक भाई मास्टर साहब निजात के सर्टिफिकेट देते सन, निजात आप पूरे बपतिस्मा ले लिया, अब निजात तेरी हो गई, अब कोई परेशानी जो मर्जी कर। मुझे पता चलता पार्टी से बोल रहा है ना, मैं तू निजात के सर्टिफिकेट मांगता, मैं तेन कि दसा तू निजात दे बाद तू कौन? वो जी बपतिस्मा ले लिया, वो बात साफ हो गई, जांच आया। ऐसे लोग ये तो अपने ही आप कहते हैं हम निजात याफ्ता, हम बख्शे हुए हैं। लिखा है जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे। जन्नत में 3 चीजें आपको हैरान कर देंगी। पहली चीज जिनकी आपको तवक्को नहीं है कि ये भी खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, आप उनको देखकर हैरान होंगे। दूसरी हैरानगी ये होगी कि जिनको आप चाहते थे वो हो जन्नत में, वो नहीं है। और तीसरी हैरानगी ये होगी कि आप खुद भी जन्नत में। तंग दरवाजे से गुजरो, आप शादी करो, वक्त कम है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाएगा और कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ। तो मेरी चीजों आज की किताब में बताती है कि हमें निजात
यीशु मसीह ने हमारे मरूसी गुनाह को सलीब पर जान देकर गुनाहों को माफ किया। अब निजात जो है ये हमारी विरासत नहीं बन गई, इसको हमने हासिल करने के लिए तगोदो करनी है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, तब जाकर के भी, और इजी लाइफ में नहीं। हर चीज ही हमने इजी ली हुई है, तंग दरवाजे की तरफ मुंह नहीं करता। इसीलिए फैसला आपका है, फैसला कर लो। यह खुदा कहता था ना, मैं तुम्हें दो रास्ते रख दिए, एक दोज़ख की तरफ जाता है, एक जन्नत की तरफ। फैसला कर लो किस तरफ जाना है। तो निजात हासिल करनी है तो तंग दरवाजे से गुजरना है, सलीब को उठाना है और आगे बढ़ना है। खुदा आप सबको बहुत बहुत सब मिलकर रसूलों का किताब पढ़े। रसूलों का किताब मैं मानता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो स्वयं गौतम हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसके पैदाइश पिलातुस के हाथ में उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया और जमीन उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, की बात के धरती हाथ बैठा है, वहां से उसे नौ मुल्कों के अदालत के लिए आने वाला है। मैं मानता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शहादत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। दुआ करें। जिन लोगों ने दुआ के लिए अभी कहा गया है, खास तौर पर शामीन शाहिद के लिए जिसकी आज सालगिरह है, खुदा इसे बरकत दे। जिस गुज़श्ता सालों में खुदा ने इसकी रहनुमाई की है, इस तरह आइंदा सालों में भी खुदा इसका मुहाफ़िज़ और रहबर बना रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। जो उनकी रूह के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, जो खुदा ने सो चुके हैं, खुदा उनसे हमेशा का राम ता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। एक बार फिर आमर और शकील के खानदान के लिए इनकी शुक्रगुजारियाँ खुदा कबूल करे, इनके कारोबार को और मजीद बढ़ाए, तमाम रुकावटें दूर करे, और ईयान के कारोबार के लिए भी दुआ करे। खुदा इसके कारोबार में जो परेशानियां हायल हैं उन्हें दूर करे, और शाहिद अफजल के कारोबार परेशानियों को भी दूर करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम खास दुआ करेंगे, अच्छी जॉब अदा करें और हर तरह की निगहबानी और हिफाजत अदा करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम भाई अदरीस के खानदान के लिए दुआ करेंगे, खुदा इस खानदान को अपनी बरकतों और फजलों से नवाजे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अयान के कारोबार के लिए खास दुआ करेंगे कि जो भी इसके कारोबार में मसाइल हैं, खुदावंद उनको हल करें और कारोबार में तरक्की और सरफराजी अता करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। भाई सलीम की फैमिली के लिए दुआ करेंगे, इनके बच्चों के लिए और स्पेशली इनकी वालदा के लिए जो बीमार हैं। खुदावंद उन्हें भी अपनी पनाह में रखते हुए हर बीमारी से शिफा अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करेंगे आज एक बार फिर हमारे चर्च में खिदमत करने वाले तमाम ग्रुप्स के लिए। खुदावंद सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें और इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। और इसके कामकाज को बरकत दे, ताकि खुदावंद तेरी और तेरी कलीसिया की इसी तरह खिदमत करते रहे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। आप दुआ करते खुदावंद समांदिता खुदा, आसमानदिता खुदा, जो भी तेरे घर में है खुदावंद, इनकी हर तरह की जानता बाप, और जो मांगते हैं मेरे खुदावंद, इनको भैया भी करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। और जो दुआ करें, खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते मेरे खुदावंद, हम दुआ के लिए और पोल्ट्री के लिए आसमानदिता खुदा, इनकी भी और
खुदा हम शिष्य फादरों के लिए, हम खुदा के आत्मों के लिए, अपने बापों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्चों के लिए, आसमानीदा खुदा इन सबको तेरे हाथ में देते मेरे खुदावन, आप बुरी बला से खुदावन और खुद बचाने वाला खुदावन यीशु नासरी है और जिसको दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं मेरे खुदावन सुमानदिदा खुदा, अपने हाथ को भी तेरे बात में देता हूं मेरे खुदावन, अपने गले को, अपने होंठों को, अपने दिल दिमाग को, आसमानदिदा खुदा मैं अपनी नस नस को भी तेरे हाथ में देता हूं मेरे खुदावन। तू मेरी मदद रहनुमाई और फादर और निगरानी करने वाला खुदावन यीशु नासरी है और जिसको दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआएं जो हम दिलों में लेकर आए, ख्वाहिशें हमारे दिलों में हैं, वो खुदा के सामने रखेंगे। तो कोई लिखा है कि जो मेरा नाम नहीं शर्माएगा मैं उसका नाम नहीं शर्माऊंगा। अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और जो दुआएं हम लेकर आए हैं अपनी जुबान से बुलंद आवाज के साथ खुदा को दूर पेश करें और पाक रूह के मसा से हम खुदा से दरखास्त करें कि वो हमें मुक़द्दस करे, वह पाक रूह का मसा दे, हमें छुए और हमारे जिस्मों को पाक करे, हमारे ज़हनों को पाक करे, ताकि खुदा और हम इसमें बढ़े, ईमान में बढ़े और जान पहचानी करते हुए तंग दरवाजे से गुजरने की कोशिश करें। बराए मेहरबानी जितने भी मोमिन चर्च में मौजूद हैं सभी अपनी आंखें बंद कीजिए, उसकी हजूरी को महसूस कीजिए। आंगवाद के साथ वो आपके दरमियान है, वो आपको छूने के लिए मौजूद है। दिलों को खोले, छू मुझे छू, खुदा रो मुझे छू। मैं चाहूंगा कि सभी इस गीत में शामिल हो और खुदा से कहें कि खुदा आपको छुए, खुदा के रूह को दावत दे कि वो आपकी जिंदगी में बसे, उसे महसूस कीजिए और अपने आप को छूने की दावत दीजिए। छू मुझे छू खुदा मुझे छू, कहिए छू मुझे छू खुदा मुझे छू, मेरी जानो मेरी रूह मेरे बदन को छू, मेरी जानो मेरी रूह मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदा मुझे छू, कहिए छू मुझे छू। भक्ति को संभाल जैसे आंखों से आंखें छुड़ाए, तुम्हारे दिमाग में दे दो अपने आप को, किस तरह चाहे तो मैं सवाल कर दिखाए। हाल जैसे हाथों से अपने संवारे, मट्टी को तुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, तुम्ही कला में पुरान घूमे हमें और निखारे, जी कला में पुरान घूमे हमें और निखारे, मुझे दे खुदा मुझे, ये सारे को दे दे खुदा
मेरी जान को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदा, मुझे छू। मेरे बाप खुदा, मेरे बाप रूप की मामूली ये जिंदगी मेरे चाहते हैं और स्पेशली मेरे बाप रूप के सोने मांगते हैं ताकि जिस्म, जान और रूह की सारी अरूप भी मेरे यीशु नाम से जोड़ी रहे। मेरे बाप खुदावन, तेरा खौफ हमारी जिंदगी में रहे, तेरे खौफ से हमारी जिंदगी भरी रहे ताकि हर बीमारी, हर लाचारी पे हम फतह पाएं। मेरे बाप खुदावन, बंद दरवाजे से दाखिल होते हुए हम तेरे नाम को जलाल दें। यहाँ पे जितने भी भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, सबको खुदावन अपने रूह से मालूम कर और अपने जलाल से भर दे खुदावन। सबके लोगों को उनका आलोदगी जिस्मों आलूदगी जा जिस्म की रोटी को दूर कर दे, आलूदगी दूर कर दे, खौफे यहोवा मुकामिल पाकीज़गी से भर दे, खौफे यहोवा मुकामिल पाकीज़गी से भर दे, मुझे भर, मुझे भर, तेरे रूह की मामूली से भरना चाहते हैं, ये जिंदगी को रूह से भर ताकि हम बीमारियां नष्ट हो जाए। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को मुझे छू खुदा, मुझे छू खुदा, हमें छू। हम तेरे सामने झुके हैं, सच्ची तौबा करते हुए फैसला करते हैं हम तंग दरवाजे में से गुजरेंगे, अपनी स्लीपें उठाएंगे, अपनी स्लीप उठाकर तेरे पीछे चलेंगे क्योंकि तूने हमारे लिए खून बहाया है और हमें बताया है कि इस यूक्रिस्ट से, इस लीबी कुर्बानी से सीखकर हम उठाना सीखें क्योंकि तू रहम करने वाला है, हर एक कुछ बीमारियों, कमजोरियों और लाचारियों से आजाद कर क्योंकि तूने हमारे जिस्मों का फिदिया दिया है, तूने खून बहाया है और हर तरह से हमें बहाल किया है। आज हम खुदा तेरे सामने आदमी के साथ नारा ये कहते हैं, हम तेरे पीछे चलने का वादा करते हैं, हम तेरे पैरोकारी का वादा करते हैं, हम तेरे पीछे इसलिए में उठाने का वादा करते हैं। हमारी जो शांत जिंदगी है, ईमान की खातिर हम उनको तर्क करते हैं और तेरे जलाल के लिए, ईमान की मजबूती के लिए, निजात को हासिल करने के लिए हम आज जाम निशानी करने और तंग दरवाजे में से गुजरने के लिए हमें फैसला करने की हमें फैसला करने की कुव्वत दे, उस रास्ते पर लेकर चल जो तेरी मर्जी पर खुदा है, हमें उस मंजिल की तरफ लेकर चल जहां तू चाहता है। हालेलुया, प्लीज हम पढ़े और मुकाम को हासिल करें जिसका तूने हमसे वादा किया है, उसी कुरान को सीधे से आमीन। मेरे अजीजों, अभी हम अपनी आंखें खोलेंगे इस ईमान के साथ कि जब हमने खुदावंद से गुजारिश की कि वो हमें याद रखें आगे में क्या वादा करते हैं, तंग दरवाजे से गुजरेंगे या खुले दरवाजे से। हालेलुया, बताएं ये कहते हैं तंग दरवाजे से गुजरने के लिए तैयार हैं, अपने हाथ करा। हालेलुया, अभी गीत गा के आप फैसला आपने करना है, फैसला ना हो तुम किसकी कोशिश करें।
ये गीत हम तालियों के साथ गाएंगे। हमारी बहनें बेटियां भी हैं, भाई। Thank you.
और इस बात में से हिदायत को मुताबिक हम खुदा से दरख्वास्त करेंगे, पापों से भर दे मुझे, पाप जहां भी जाऊं तेरे गुण गाऊं, तेरे गीत गाऊं। यीशु ऐसा कर दे। पागल से भर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ दीप तेरे पास, जहाँ भी मैं जाऊँ दीप तेरे पास, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पागल से भर 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 दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ दीप तेरे पास, जहाँ भी मैं जाऊँ दीप तेरे पास, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे। हालेलुया। पागल से भर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे। रखी मेरा तेरा ये नई जिंदगी सब कुछ कर दे। तू है मुझे मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है मुझे मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी गीत मेरे गान, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत मेरे गान, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे, पागल से भर दे। हालेलुया। जिंदगी देता है तू मुखलसी, देता है तू जिंदगी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी लगा सारे कहिए, सारे गीत तेरे नाम, ऐसा यीशु कर दे मुझे। हालेलुया। पागल से भर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे। तेरे लिए भी जियो, तेरे लिए भी मरो, तेरे लिए भी जियो, तेरे लिए भी मरो। तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस जगह पे चलूं, तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस जगह पे जहाँ भी मैं जाऊँ दीप तेरे नाम, ऐसा यीशु कर दे मुझे, भर दे मुझे। पागल से भर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ दीप तेरे नाम, जहाँ भी मैं जाऊँ दीप तेरे नाम, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पागल से भर दे मुझे। पागल से भर दे मुझे, पागल से भर दे, पागल से भर दे मुझे, पागल से भर
दे मुझे, आंखों से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, से भर दे मुझे, आंखों 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 से भर दे मुझे। प्लीज परेशानियां फिक्र दूर कर और हमें अपना बना ले, अपने खून में रंग ले, अपना बना ले, हमें अपने पीछे चलने का हौसला दो ताकि पाप में हमारी हिदायत करे, हम तंग दरवाजे गुजरने की कोशिश करें, क्योंकि तूने कहा है मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो जिन्होंने अपने जामे यीशु के खून, जिन्होंने अपने जामे खून गए हैं, वही खुदा और शांतिदा है। हम भी खुदावत से मांगे कि तूने मेरे लिए खून बहाया है, अगर हमने उसको अपना आप दे दिया है तो खुशी के साथ कहे रब खड़े अपने रब ने सारे गाइएगा अपने लहू में डाले रंग चढ़े आए, अपने लहू में डाले रंग चढ़े आए, मैं तो रंग चढ़े आए, तेरे बिना यीशु एक पल नहीं लगेगा, तेरे बिना मेरा जहान, तेरे बिना यीशु एक पल नहीं लगेगा, तेरे बिना मेरा मान जाए चढ़े आई अपना दीवाना अपना दीवाना में डूबे चढ़े आई, अपना दीवाना में डूबे चढ़े आई, चढ़े आई मेरे लोगों में हम भूल चुके हैं और पलूस कहता है कि उसी में उसके लहू के वसीले से हमें मुखलिसी हासिल है। खुदावंद ने जवाब तेरे लहू में है, तेरा लहू हमारी शिफा का वाला है, इसी से निजात और इसी से शिफा है। यीशु तेनु तकदार में अपनी सुना माना रे हमने देखो यीशु तेनु तकदार में अपनी सुना माना रे चढ़े आई मारो पट गई अपने काम पट गई अपने प्यार नाल भर चढ़े आई, अपने प्यार नाल भर चढ़े आई, रंग चढ़े आई मैनू रंग चढ़े मेरे रूह दे रिश्तेदार मानवीय पीढ़ी जावा रूह दी मैं तेरे रूह दे रिश्तेदार माने नहीं पाएगा, इन्हीं जावा रूह दी मैं होती करेगा, तेरे रूह दे रिश्तेदार माने नहीं पाएगा, इन्हीं जावा रूह दी मैं होती करेगा, चढ़े आई नहीं तक तेरे तुरंत चढ़े आई मैनू पर चढ़े आई, रूह का नशे मैनू पर चढ़े आई, रूह का नशे मैनू पर चढ़े आई, रंग चढ़े आई मैनू रंग चढ़े आई, रंग चढ़े आई मैनू
खुदा ने Praise. अपना दिखाकर हमें शिफा दी। Hallelujah. उसी के बाद हमें शिफा है, उसके खून में शिफा है। Praise God. खुदा हमसे दुआ करें, हम जहां भी जाए रूह के Hallelujah. साथ जाए और लोग तेरे देखें पाक की बरकत, तेरे उसके रूह खून का खुदा हम देखे जिंदगी के लिए चाहते हैं। तो एक एक जान के वजूद को तुम रूह की तेरा पाक वजूद की खुदा हमें पाई जाए, तेरे रूह की ताकि मामूली जहां से भी रहे उसके नाम हालेलुया। इसी खुदा के वसीले से आमीन। आमीन। खुदा हम आपको ठीक है। अजीज़ दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा का अज़ीम मुशरक बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। हम दुआ मांगे, ऐ खुदावन हमारे खुदा, तूने एक ही ज़बीहा के एक बार कुर्बान होने के जरिए अपने नेपालक फर्जंदों की कौम खरीदी है। अपने रहम व करम से अपनी कलीसिया को अमन और इत्तेहाद की तौफीक नाज़िल फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नायत मुनासिब है कि बाप हर वक्त हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने जहां में पैदा होकर पुरानी इंसानियत को नया कर दिया और दुख उठाकर हमारे गुनाहों को उठा डाला
उसे मुर्दों में जिंदा होकर हमें ये बख्शा कि हमेशा की जिंदगी दाखिल हो। उसने आसमान पर बाप के पास जाकर हमारे लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। इसलिए फरिश्तों और मुकद्दस ग्रोहों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरे गुण गाते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू आके कि दूसरे तू पाक है और पाक चीज से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रुख भेज ताकि नजराने पाक मुबारक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उस दुख के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी, से शुक्र किया और उठ तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है कि तुम्हारे लिए दिया जाए। इस तरह उसने खाने के बाद मैं तो पहले भी लिया, उसने बारह शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नया रब दिया कि ये मेरे खून का प्याला जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा, मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस अब बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीत भी याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का पहला तलिया पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इल्जा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो 14वां, हमारे विशेष सेबान और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर। हाजर जमात के साथ हो तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए, नीज तमाम लोगों को याद कर प्रभुशी कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मातवारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहां अपनी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दोष ना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज्जत का ताज़ीम छाया है हमेशा से जहाँ दिल में से हिदायत पाकर पूरे ईमान भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं सब इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शक्र की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से बचे रहे। अमन सुरार सलामती की दुआ करें, सलामती अपने घरानों की, सलामती अपने मुल्क की। आए खुदा यीशु मसीह ने अपने सुनों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, कलीसिया के मार्ग पर नजर कर और से वो सलामत जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हम साथ करें, हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बादशाह ने
आए खुदा के बरे यह खुदा का बर्रा मसीह खुदा जहां का नाम उठाया जाता है। मुबारक हम सब उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह के बदन को हमेशा के महफूज रखे। In
फिर चंद एक इनामात होंगे। आपकी तवज्जो चाहूंगा। आकाश मसीह, वल्द शरीफ मसीह और शहनाज बीबी बस्ती सैदल शाह लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा जोहा लब्बा, डॉक्टर लब्बा मसीह और नुसरत बीबी ईसा नगरी लाहौर के रहने वाले के साथ। और यह निकाह 3 अक्टूबर को है। सौर मसीह, वल्द लब्बा मसीह और नुसरत बीबी ईसा नगरी लाहौर का रहने वाला निकाह करेगा ज़ेबा जावेद, डॉक्टर जावेद मसीह और कौसर बीबी इचरा लाहौर के रहने वाले के साथ। और यह निकाह 11 अक्टूबर को है। इन निकाहों में अगर किसी को किसी किस्म की रुकावट का इल्म हो तो आपका फर्ज बनता है कि जो तारीखें आपने सुनी हैं उन तारीखों से पहले आप चर्च से रुजू करें। बसूरत दीगर आप इन बच्चों के लिए दुआ करें कि अच्छी खुशहाल खानदानी जिंदगी के लिए। इसके साथ ही एक बार फिर मैं हमारी हफ्तावार जो इबादतें हैं उनकी टाइमिंग्स अनाउंस करना चाहूँगा। जिस तरह के आज इतवार है 10 बजे रोजरी और 10:30 बजे पाकमास का आगाज होता है। फिर इसी तरह मंगल के रोज 5 बजे रोजरी की इबादत के साथ पाकमास का आगाज होता है। तो मंगल की इबादत के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत कम लोग आते हैं। तो पाकमास होती है उसमें हम मुक़द्दस एंथनी की नवीने की दुआ करके मुक़द्दस एंथनी की सिफारिशात हम चाहते हैं।
तो आपसे गुजारिश है कि मंगल की इबादत में भी आप सभी लोग भरपूर अंदाज में शिरकत किया करें। इतवार और मंगल के अलावा हर रोज सुबह 7 बजे पाकमास का इंतजाम किया जाता है। फादर जी आते हैं, पाकमास होती है और आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने दिन का आगाज खुदा के नाम से करें। तो इन इबादतों से इनमें शामिल होकर आप खुदा की बरकत और फज़ाइल हासिल करें। इसके साथ ही एक अहम ऐलान मैं करना चाहूँगा कि चर्च में ख़ास तौर पर जो हम किताबें रखते हैं गीतों की, जिस तरह के होशाना की किताबें हैं, सदाए होशाना की किताब है, तो ये हमें मिलती नहीं है। एक तो इतवार को या एक दो हफ्ता पड़ी जाती है, फिर लोग ले जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि चर्च में चीज़ें रखनी चाहिए। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, तो चर्च में चीज़ें रखनी चाहिए, ना कि चर्च से लेके जानी चाहिए। हमारे बच्चे अभी उनको ये करना पड़ता है कि किताबें को साथ लेके चले जाते हैं, इतवार को फिर लेके आते हैं। लेकिन आज मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप ये किताबें यहीं पे रखें, और आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये चर्च के लिए हैं, ये चर्च की चीज़ें हैं। ये आपने अगर अपने घर के लिए कोई चीज़ लेनी है तो वो अलग से होती है, जो चर्च की चीज़ है वो हम घर में नहीं लेके जा सकते। तो आज से ये किताबें हम यहीं पे रखेंगे, और होशाना की किताबें हमें चाहिए। अगर कोई भी खानदान खुदा की बरकत लेना चाहता है, होशाना की किताबें चर्च में लेके आना चाहता है, तो उससे रब्ता कर सकता है। जमीन से रोटी निकाले और मैं इंसान के दिल को खुश करे। हम खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें अपने रहम के मुताबिक पूरे राज का काम कर दे। मेहरबान होकर हमें गुरु पैदा कर कि हमें हर खुद बहुत सरगर्मी के साथ सब कुछ तेरी पसंद के मुआफ़ करे। मसीह खुदा के वसीले से खुदा आपके साथ हो। खुदा बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी, सलामती में रहे।